चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है मैथ्स वालों के लिए जिनका डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में पेपर अभी नहीं हुआ है और जिनकी शिफ्ट अभी होने वाली है। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये सेशन हमारा केबीएस पीआरटी वालों के लिए तो जरूर हेल्पफुल होगा क्योंकि वो तो प्राइम है। ठीक है ना, अमेजन प्राइम जैसा कुछ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मिलियन पे अटका हुआ है। मिलियन, 1 मिलियन बराबर होते हैं, बस ये पता होना चाहिए 10 लाख। ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन आसान चीज है। ठीक है ना। अब मुझे यही हैरानी होती है, मान लो जिस, छोड़ो छोड़ो, ठीक है ना, 1 मिलियन 10 लाख होती है तो ये कितना हो जाएगा 22 लाख। कह रहा है 2 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आ गई रिपेयर में। 2 लाख रुपए कॉस्ट आ गई रिपेयर में, तो कितना हो गया 24 लाख। 24 लाख इसका हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है 3 मिलियन, मतलब 30 लाख। अब सोचो अगर ये लाख में देता तो आप में से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ना। अगर ये मिलियंस की जगह लाख में या लाख में देता तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होता। भाई यही वो करना चाहता है। 6 लाख आया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज के नीचे क्या आता है सीपी। तो हम तो सिंपल सी बात करते हैं, इसके नीचे भी लाख आएगा तो ये हटा दो। ठीक है ना, हटाओ यार। 6 लाख 24 लाख गुणा 100, आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, ये लास्ट टाइम है। ये बहुत हेल्पफुल सेशन हो सकता है और उनके लिए भी जो मैथमेटिक्स में सीखना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करा चुके हैं अपनी डीआई वाली सीरीज में। उस सीरीज को कोई प्यार दिखा नहीं रहा इसलिए वो पॉज में चली गई है। मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना, पछताओगे आप लोग ही। देखो मैं आपको क्वेश्चन कराने के कंसेप्चुअल तरीके बता रहा हूं, मतलब आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा और ये सबसे मेन है। हमें ये सब नहीं मिला था। एचसीएफ की वैल्यू है 16, एलसीएम की वैल्यू है 32 और 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 16। अब कह रहा है 1/x माइनस 1/y बताओ, या फिर 1/y माइनस 1/x। बस आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, कोई बात नहीं। आपको एक फॉर्मूला पता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो x इंटू वाई कितना आ गया 16 गुणा 32। अब सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं क्या करता, एक इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 16। अब मैं इधर से इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालता, लेकिन ऐसे नहीं करना। करना कैसे, देखो 1/x माइनस 1/y, इसका एलसीएम क्या आएगा एक्स वाई, ऊपर आएगा y माइनस एक्स। मैंने कहा था चाहे y माइनस एक्स हो चाहे x माइनस वाई हो, आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं छोटे में से बड़ा घटाऊंगा तो -16 आएगा, लेकिन वो खुद कह रहा है कि पॉजिटिव आंसर चाहिए तो 16 ही लिखो। और x इंटू वाई कितना है 16 गुणा 32। बस 16 से 16 गया 1/32, 1/32 भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा ये। अब आप मुझे सोच के बताओ, इसके लिए अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ और आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ठीक है ना। इन अ स्कूल 20% ऑफ द 100% स्टूडेंट है, जिसमें से 20% क्या है आर एज 8 ईयर वाले हैं। ठीक है ना। 50% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने बचे 80%, इसका 50% मतलब आधा 40% स्टूडेंट आर ऑफ 10, ये 10 साल के, एंड द रिमेनिंग। अब बचे कितने, अब बच्चे सोचते हैं 20 बचे, 20 नहीं बचे, 20 यहां चले गए, 40 यहां चले गए, 60, तो कितना बचा 40%। 40% वो बच्चे जिनकी एज क्या है 15 ईयर। ठीक है ना। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट टू द एवरेज एज ऑफ टीचर। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स टू द एवरेज एज ऑफ द टीचर्स विच आर 25 ईयर्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, आप लोग देख के बताएं क्वेश्चन सही है तो मुझे करके बताएं। ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, तीनों का इसे कंबाइंड रेशियो कहते हैं, दे रखा है। तो ए को पहले वाला मान लो, बी को दूसरे वाला, सी को तीसरे वाला, यहां रख दो। ए अपॉन बी, दूसरा बी अपॉन सी, तीसरा सी अपॉन ए। अब क्या करना है,
इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना है और इस पूरे इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने एलसीएम लिया तो मुझे 28 दिखा, 28 से सबको गुणा कर दो, तो 2/4 गुणा 28, 4/7 गुणा 28, 7/2 गुणा 28। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 14, 4 से 7, 7 से 4, 2 से 7 7 49। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को भी ट्रिक करोगे तो कोई फायदा नहीं, बेसिक कंसेप्ट। चलो देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन जानबूझ के इस तरीके से डाले जाएंगे कि वहां पे आप फंसे का मतलब है वहां पे आप जरा सा भी अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप गलती कर बैठोगे। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि अ प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन सिंपल अमाउंट 600%। इसका मतलब क्या है, वो कंसेप्ट याद रखना, 100% इंक्रीज का मतलब होता है, याद है ना, हाँ बस यही याद रखना, ठीक है ना। 100% इंक्रीज का मतलब 2 टाइम्स, 200% इंक्रीज का मतलब 3 टाइम्स। लेकिन यहां पे कह रहा है कि प्रिंसिपल अगर मान लो 100 था तो जो अमाउंट हो गया वो क्या हो गया, 600% ऑफ प्रिंसिपल, तो 100 का 600%, मतलब 600। समझ आया, सिंपल, ठीक है ना। तो टाइम कितना लगा उन्हें, 20 साल। तो इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट का तो एक ही फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 600 माइनस 100 500। अब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो एसआई की जगह 500, P की जगह 100, आर की जगह नहीं पता, टी की जगह 20/25, तो आर आ गया 25। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है और ये कंडीशन है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो बस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम, P की जगह है 50,000, सॉरी 5 लाख, 1 प्लस आर 25/100 की पावर 2। इसे सॉल्व करोगे, मैं सब करके बैठा हूं, ठीक है ना, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कदर है नहीं, ठीक है ना। 781,250 अमाउंट आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस पी, ए ये रहा और P ये रहा, माइनस करोगे 2,81,000 कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम कितना दिया 3234, हाइट कितना दिया 7। सिंपल क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहां से क्या निकालोगे आर, तो वॉल्यूम है 3234 इक्वल टू 1/3 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर और एच की जगह 7 से 7 चला गया, ये जरूर 11 दूनी 11 से जाता हुआ, 11 दूनी 22, इधर बचा 3, कितना हो गया 103, 11 99 बचा 4, 11 चौक 44 है, ये 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, उधर जाएगा 3, 3 सत्ते 21 के एक हाथ से लोगो 2, 3 चौक 12, 2 14 की 4 से लोगो 1, 3 और 1 4, देखो आ गया ना। तो ये किसका हो गया, 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉलर हैज कंसीडर्ड इतना 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 रन इन लास्ट 4 इनिंग, 52, 24, 38, 66, लास्ट 4 इनिंग। हाउ मेनी रन्स कैन ही कंसीडर इन नेक्स्ट इनिंग, अगली इनिंग में कितना रन बनाए, मतलब 5 हो गया, कि उसका एवरेज 40 से 45 के बीच में आए, 40 मान लो और एक बार 45 मान लो, और एक्स की 2 वैल्यू आएगी और आपको आंसर निकालना है। ओके, ये क्वेश्चन देखो मिक्सचर का है, और मिक्सचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है ना। और मिक्सचर वाले क्वेश्चन को देखो इन्होंने कितनी बेपरवाही से ट्रिक बना रखी है, बहुत आसान तरीका होता है, ट्रिक्स काम आएगी जहां पे हम पे कोई चारा नहीं होगा। 280 लीटर टोटल था, इसमें 4:3 था, कौन, मिल्क और वाटर। तो मिल्क कितना आ जाएगा, कैसे निकालते हैं देख लो, 4/7, 4 ऊपर रखना है, 4 और 3 7 नीचे और 280 इधर, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 160, और ये कितना आ जाएगा 120, क्योंकि 160 और 120 कितना होता है 280। अब कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर बी एडेड, ये मिल्क है वाटर है, वाटर में कितना जोड़ा जाए, मान लो वाटर में x लीटर जोड़ दिया, अब इसका अनुपात 1:2 है, मतलब 160/120 जमा x का अनुपात क्या है 1:2।
अब देखो इसके लिए एक ट्रिक बनाई जा रखी है, मुझे भी पता है, ठीक है ना। अगर ये वाटर एडिड की जगह वाटर रिमूव्ड होता तो एक और ट्रिक बनाई जाती, लेकिन अगर वाटर रिमूव होता तो मैं यहाँ माइनस कर देता, मिल्क ऐड होता तो यहाँ प्लस कर देता, मिल्क माइनस होता तो यहाँ। सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 200। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट से बहुत, क्योंकि आपका पेपर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ट्रिक्स में माहिर होना जरूरी है, लेकिन आपके एग्जाम को अगर सही से कोई एनालाइज करे और पढ़ाए तो ये फैक्ट है कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस 90% ऑफ द क्वेश्चन ट्रिक से हो जाते हैं, लेकिन ये मार्केट में बताया नहीं जा रहा। वहां सिर्फ ट्रिक और आप लोग अपने सब्जेक्ट में अच्छा करने के चक्कर में ट्रिक्स को इतना अच्छा नहीं कर पा रहे और आप लोग लैग कर रहे हो, और इसी लैग को दूर करने के लिए मैं आया हूं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए मैं एक बड़ी वॉइस नहीं बन पा रहा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।